मुझे लगता है ना कि तुम जहाँ लिखने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें वहाँ के लिए प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तुमने अगर सपने बड़े देखे तो वो पूरे हो इसके लिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने के दौरान तुम इतने अच्छे लेखक, इतने अच्छे बन जाओगे ना कि तुम में क्या कमी है वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा और तुम खुद सँवारना शुरू कर दोगे। और एक बार वो चीज़ होनी शुरू हो गई ना, फिर देखो सामने से तुम्हें वहाँ से भी मौका आएगा कि तुम उनके लिए काम करो। और एक बात सुनो, क्योंकि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कुछ जगहों पर काम करना वर्जित है, इसलिए मैं एक ऐसा तरीका, एक ऐसा ज़रिया निकाल रहा हूँ ना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर वहाँ से तुम जब ये काम करोगे तो तुम्हारी आमदनी भी होगी और ये जगह वर्जित नहीं है, सब कुछ सुरक्षित है। सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है, तुम केवल लगे रहो और पूरी लगन से, पूरी सच्ची निष्ठा से ये करते जाओ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार गौर करना चाहिए कि इतने सालों के रिश्ते जो चले आ रहे थे वो एकदम से कैसे ख़राब हो गए? एकदम से कौन ऐसा बीच में आ गया है या कौन सी ऐसी बात बीच में ऐसी आ गई है जिसके कारण एकदम से सब बदल गया है? मुझे लगता है तुम्हें इस पर दृष्टि डालनी चाहिए, इसके पीछे के रहस्य को थोड़ी सी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति भड़का रहा है ना, उसे जीवन से हटाने के लिए जो मुमकिन और उचित हो वो करना भी चाहिए। सबसे बड़ी कृपा तो तुम्हारे कारण हुई है कि तुमने सच का साथ देकर बहुतों का जीवन बदल दिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम आगे बहुत अच्छा करोगे। जो लिख रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छाई होगी। मन में जब कोई काम करने जाओ तो नकारात्मक भाव के साथ मत जाओ कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि जैसा मन रहेगा वही वास्तविकता में होते हुए नज़र आएगा तुम्हें। तुम्हारे घर की जो तुम्हें मरम्मत करवानी है ना, ये बहुत सालों से ऐसा ही है। इसलिए ना एक दिन या एक महीने में चाहोगे तो नहीं होगा। साल भर का मौका लो और साल भर में बदलाव करो, और उसके लिए थोड़ा सा समय अपना तय कर लो कि इतना समय तुम्हें देना है, और बाकी समय ना सिर्फ तुम्हें अपने काम को करना है। और काम में भी कौन से काम को पहले करना है और किसको अंत में करना है ये भी तुम तय कर लो और इसके साथ करो। मेरे आशीर्वाद से ना तुम श्रीमद् भागवत गीता के वो अध्याय, वो श्लोक और उसके उस तात्पर्य को पहले पढ़ोगे, पहले सुनोगे, बार बार तुम्हें संकेत मिलेंगे और फिर उस पर तुम गहन सोच करना, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देकर पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि वही अभी तुम्हारे जीवन में आगे तुम्हें सहायता प्रदान करने वाले हैं। तुम अपने घर पर जीव जंतु, चूहा, बिल्ली या अन्य किसी भी प्रकार के प्राणी से यदि परेशान हो ना, तो इससे भी निकलने का तरीका मेरे सच्चरित्र के माध्यम से ही निकल कर आएगा। तुम एक बार पारायण करो और सच्चे दिल से मुझसे विनती करो। मैं सिर्फ रास्ता ही नहीं निकाल दूंगा, बल्कि जो जीव जंतु को तुम अपने घर पर नहीं देखना चाहते हो वो तुम्हारे घर से पूरी तरह से अपनी पूरी सेना, पूरी फौज को लेकर बाहर निकल जाएंगे। खुश रहो, चिंता मत करो, मेरी सच्चरित्र पढ़ो, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, वही ज़रिया है उसका।